हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज? एक नए क्लास का नया सब्जेक्ट का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नाइन्थ का पढ़ रहे थे। ठीक है, नाइन्थ में हम लोगों ने फिजिक्स में स्टार्ट किया था, यूनिट ख़त्म कर ली है ना, टाइप्स ऑफ यूनिट्स ख़त्म कर ली, क्या क्या होती हैं। फिर हमने पढ़ लिया मोशन में इंट्रोडक्शन हो गया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक दूसरे क्लास मतलब क्लास 10th का। क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो उससे हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, करंट। इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुनते ही करंट याद आता है। ठीक है, तो वो करंट पैदा कैसे होता है, बनता कैसे है, किसके कारण हमारे क्या इक्विपमेंट चलते हैं, जैसे क्या पंखे का चलना, कूलर का चलना, एसी का चलना, ये सब कैसे होता है, कौन चलाता है इनको, क्या कोई उसमें जादू वादू है क्या? तो वो समझेंगे कि कौन सा ऐसा जादू है जिसको क्या हम एक स्विच ऑन करते हैं और वो फिर पंखा बहुत तेजी के साथ घूमना शुरू कर देता है। उसमें कौन दौड़ रहा होता है, ठीक है, या क्या ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसको चला देती है। ठीक है, तो समझते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो पहले के टाइम पे क्या होता था माय डियर, हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट थे जो क्या होता था, ह्यूमन एफर्ट या हम जानवरों को यूज़ करके क्या करते थे, वर्क लेते थे, काम लेते थे। ठीक है, प्रोडक्ट को क्या करते थे, बनाते थे। मान लो, याद है, नाम सुना है आपने, बैल कोल्हू, है ना, बैल कोल्हू नाम सुना होगा। एक तेल आता है सरसों, सरसों क्या होती थी पहले, सरसों समझते हो आप? मस्टर्ड ऑयल जो आता है सरसों का तेल घर में, वो पहले कैसे निकलता था? तो एक कोलू होता था जिससे बैल को क्या करते थे, चारों तरफ रोटेट करते थे, तो कोलू रोटेट हो रहा था, उसमें सरसों डालते थे तो उसमें से तेल निकलता था। तो उस टाइम पे किसको यूज़ कर लिया मोशन देने के लिए? बैल को। आज के टाइम पे किसको यूज़ करते हैं सर्कुलर मोशन देने के लिए? मोटर को। तो वो मोटर चलेगी किससे, ये तो पता हो। वो मोटर हमें चलानी है तो कैसे चलेगी वो मोटर? दो ऑप्शन है, या तो जनरेटर स्टार्ट कर दो या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी ले आओ। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी है क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए माय डियर, है ना। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे ये अलग की बात है, पहले ये पता करो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। क्या सर आप भी? तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है पहले वो समझेंगे। देखो, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो फ्लो ऑफ चार्ज होती है। अब ये चार्ज, ये कौन है भाई? ये नया इंसान कौन पैदा हो गया? चार्ज का मतलब ये होता है, देखो हमारे पास जितना भी मटेरियल है, जो भी आप अपने आसपास देखते हैं, वो तीन लोगों से मिलकर बने हैं। अब वो तीन लोगों का नाम मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैटर, अगर आपके पास कोई भी मैटर है, कोई भी कुछ भी है आपके पास, बने तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर है, लेकिन जो तीन लोग हैं वो हमें साइंस में पढ़ने में मदद करते हैं और उन्हीं से अपना काम हो जाता है। एक का नाम है क्या? प्रोटॉन। सर सुना सुना सा लग रहा है, बिल्कुल सुना सुना सा लगेगा। दूसरे का नाम है न्यूट्रॉन, और तीसरे भाई साहब हैं अपने इलेक्ट्रॉन। इन्हीं तीनों के बदौलत जितनी भी चीज़ें आप देख पाते हैं, जो भी एग्जिस्ट करती है इस पूरे यूनिवर्स में, इन्हीं तीनों के बदौलत है। अब ये सर ऐसा क्यों? बात समझिएगा, कोई भी कण है, कोई भी एक पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल मैं मान लेता हूँ, कोई एक छोटा सा पार्टिकल है, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सेंटर होता है, एक ऑर्बिट होता है। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, एक सेंटर होता है, एक ऑर्बिट होता है। तो सेंटर में दो लोग बैठे होते हैं। सेंटर का मतलब एक सर्कल ऐसे बना दो, तो सर्कल जिसके अबाउट बनाया गया एक सेंटर बन गया। तो इस सेंटर पे कौन बैठा होगा? प्रोटॉन। और इस प्रोटॉन के बगल में कौन बैठा होता है? न्यूट्रॉन। तो इसका देखो, इसमें दो लोग आ गए, और इस जो सर्कल है इसको ऑर्बिट बोलते हैं। तो इस ऑर्बिट में कौन घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? अभी फिगर समझ में आया, इसकी वजह से आपको ये चीज़ समझ। तो अब ये बॉडी के कोई भी पार्ट है, मान लो ये मार्कर है, तो इस मार्कर में ऐसे बहुत सारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। बात समझ में आ गई? तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो प्रोटॉन है, इसके ऊपर होता है चार्ज।
क्या होता है माय डियर? चार्ज होता है। कैसा चार्ज? प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। कैसा? ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। अब देखो कहीं कहीं झगड़ा होता है, मार होती है, तो क्या बोलते हैं? ससुरा बहुत आवेश में था, बहुत मारा है भैया। ठीक है, आवेश का मतलब ये होता है, दो तरह के आवेश होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज। ध्यान समझना, जैसे आपके क्लास में जब टीचर आता है कभी कभी तो बहुत मुस्कुरा रहा था, आय हाय हाय क्या बात है, और प्यारे बच्चों क्या हाल चाल है, ऐसे बोलता है। तो जिस दिन इस तरह बोले समझ लेना बीवी से बहुत, मतलब मैडम जी ने उन्हें मस्त दही चीनी खिला करके भेजा कि भैया जाओ आप पढ़ा के आओ। ठीक है, तो उस दिन वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। चार्ज का मतलब समझ में आ रहा है ना? हाँ, और निगेटिवली चार्ज कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन भाई साहब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। बात समझ में आई? अगर कोई निगेटिवली चार्ज है तो आते ही पहले स्टार्ट करेंगे, ओए कल जो होमवर्क दिया था पहले दिखाओ। बात समझ में आई? होमवर्क देखेगा, अगर पूरा है तब तो ठीक है, नहीं पूरा है तो पहले कूट देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? मास्टर साहब ऐसे करते कि नहीं? बिल्कुल। तो वो निगेटिवली चार्ज थे। उस दिन क्या, उनकी वाइफ ने उनको खाना ही नहीं दिया, चाय भी नहीं दी, कॉफ़ी भी नहीं दी, तो मतलब मैडम जी ने उस दिन कुछ भी नहीं पूछा है, वो निगेटिवली चार्ज होके आए हैं तो आपको कूट देंगे। अरे बोलो यार, समझ में आई? तो जब ये निगेटिवली चार्ज होता है, बात समझ में आई, तो एनर्जी ज़्यादा फ्लो करवाता है। न्यूट्रॉन ये ऐसा प्राणी है, इससे दुनिया से किसी से कोई मतलब ही नहीं, इससे दुनिया से किसी से कोई मतलब, ये न्यूट्रल रहता है, हमेशा सोता रहता है, कोई टेंशन नहीं, आओ जाओ कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन आराम से शांति से बैठा रहता है, उससे कोई मतलब नहीं। जो कहानी होती है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ होती है। बात समझ में आई? तो एक मैटर में कितने लोग होते हैं? प्रोटॉन होता है, और कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, और कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब ये जो चार्ज होता है, इस चार्ज की वैल्यू बता दो सर। तो जो न्यूट्रॉन के प्रोटॉन के एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, मैं वो लिख रहा हूँ सिंगल प्रोटॉन पे। तो सिंगल प्रोटॉन को हम P पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। अब ये कूलॉम एक हमारे फिजिसिस्ट थे, ठीक है, बहुत ही मशहूर। इन्होंने क्या कर दिया कि चार्ज की यूनिट, इन्होंने चार्ज ढूंढा था, इन्होंने बताया था, तो चार्ज की यूनिट क्या बता दी? कूलॉम होती है। बात समझ में आई? इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मैंने अभी अभी बताया है कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है माय डियर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ध्यान से देखिए, वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है एग्जैक्ट। 1.6 इधर भी है, 1.6 उधर भी है, 10⁻⁻19 इधर भी है, 10⁻⁻19 इधर भी है। केवल क्या, साइन अलग है, साइन अलग है। अब ध्यान से समझना, समझा रहा हूं कि ये माइनस में क्यों, ये प्लस में क्यों। किसी भी बॉडी में 3 लोग, एक न्यूट्रॉन, उससे बात ही नहीं करनी, वो न्यूट्रल रहता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सेंटर में होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑर्बिट में घूम रहा होता है। ये ऑर्बिट में तभी घूम रहा होता है जब इसकी क्या, ये ज्यादा इस पावर है, ये क्या करता है? इसको खींच के रखता है, बॉन्ड बना के रखता है, बोलता भाई तुम जा नहीं पाओगे, घूमते रहो ऐसे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हो और आपके फादर साहब हैं, ध्यान समझना, आपके पापा आपको कमा के ला के दे रहे हैं, ठीक है, आपकी वैल्यू नेगेटिव में है, आप उनसे मांग रहे हो कि एनर्जी दो, एनर्जी दो, मतलब पैसे दो, पैसे दो। ठीक है, तो अगर जब तक वो आपके फादर साहब मतलब प्रोटॉन साहब आपको क्या पैसे देते रहेंगे, तब तक आप घर छोड़ के जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। लेकिन जिस दिन आपकी वैल्यू फादर साहब से ज़्यादा हुई पैसे में, उस दिन आप इनको छोड़ के निकल लोगे। अरे होता है भाई। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है, जिस दिन इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इनसे ज़्यादा हुई, क्या हो गए? पहले तो न्यूट्रल हो गए, जैसे वैल्यू बराबर हुई, टोटल वैल्यू बोलो 0। तो कहने का मतलब ये है कि ये माइनस में, ये प्लस में, दोनों को जब ऐड करोगे तो आंसर क्या आता है? न्यूट्रल मीन्स 0, इसलिए ये कहीं नहीं जा पाते हैं। बात समझ में आई? तो अब ये क्या हो गए? ज़्यादा चार्ज हो जाएंगे, इनके पास क्या शक्ति ज़्यादा आ गई थी, छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बोलो, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू,
तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरीके से प्रोटॉन की वैल्यू बोले तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, इसको बना लेना था आपको, इसको बनाना है। एक मैटर में कितने लोग होते हैं? तो 3 लोग। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से हम लोग लिखने वाले हैं एक पहला पॉइंट, ठीक है। मैटर, मैटर में कितने लोग होते हैं? इसको बना लीजिए। न्यूट्रॉन होता है, फिर कौन होते हैं? प्रोटॉन। इसके ऊपर बोलो कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। इसके ऊपर बोलो तो इसके ऊपर होता है, कैसा? P पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या? कूलम्ब। अरे बोलो, इतना समझ में आया? अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन भैया ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हीं से हमारा सारा काम चलने वाला है। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी वैल्यू बोलो तो -1.6 इंटू 10⁻⁻ क्या? -19 कूलम्ब। ये समझ में आ गई? ये समझ में आ गया? इतना नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लोग को मैं बता रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से यही लिख दूँ क्या? चलो इसको निपटा देते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी मैटर की बात करें तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही न्यूट्रॉन होगा। अरे बोलो, किसी अगर मैटर की मैं बात करूँ तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही न्यूट्रॉन होगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि किसी न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे नोट पॉइंट लिख सकते हो आप, एनी न्यूट्रल बॉडी हैज इक्वल amount of proton and electron। कहने का मतलब ये है कि जब कोई बॉडी न्यूट्रल होगी तो उसमें क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले हैं? सेम होने वाले हैं। बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक हेडिंग डालते हैं, इसको नोट करते जाइएगा, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं चार्ज का फ्लो होना। सबसे पहले देखो, चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक स्टैटिक चार्ज होता है, एक क्या होता है? डायनामिक चार्ज होता है। अब ये सर स्टैटिक का मतलब क्या हुआ? अभी जैसे मैं इसमें देखूँ तो इसमें चार्ज है, लेकिन कैसा है? स्टैटिक है, वो रुका हुआ है, कहीं नहीं जा रहा। अगर मुझे इसको फ्लो करवाना है, इसमें के चार्ज को फ्लो करवाना है, तो इसको एक प्रोसेस करनी पड़ेगी। कोई एक सिल्क कपड़ा ले लो, ये प्लास्टिक है ना, सिल्क कपड़ा ले लो या बाल में ऐसे ऐसे हल्का सा रगड़ दो। अगर आपने इसको किया होगा यार, जादू दिखाते थे ना अपन क्लास 7-6 में, बोलो ये देखो ये देखो ये देखो ये जादू है, और ऐसे छोटे से टुकड़े को ले आओ कागज़ के, वो क्या करता है? चिपक जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें के जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ चले गए? बाल में, और एक ऐसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। मीन्स इसके पास क्या बच गए? प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन। तो अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब यहाँ से एक बात निकल के आती है, क्या निकल के आती है? कि इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे? इसमें फ्लो कर जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। मीन्स यहाँ से एक बात निकल के आती है क्या? कि भाई साहब अगर चार्ज, अगर पहले इस तरह समझो ना, अगर मैंने लिखा चार्ज, आवेश, चार्ज कितने तरह के होंगे? एक तो पॉजिटिव होगा, एक तो निगेटिव होगा। अगर सेम है, लाइक है, लाइक है, लाइक मतलब प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, ठीक है, तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे। क्या करेंगे? रिपल्सन।
रिपल करेगा। क्या करेगा? रिपल करेगा। ठीक है, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, ऐसे भाग जाओ यहाँ से, है ना। अरे बोलो, चुंबक देखा? चुंबक 7th या 8th में पढ़ा होगा, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है। अगर हम चुंबक से खेले भी हैं, एक सिरे को करते हैं तो खींच लेता है, एक दूसरे सिरे को करते हैं तो दूर भगा रहा होता है। तो कहने का मतलब यही है कि देखो, ये अगर साउथ साउथ हो जाएगा तो एक दूसरे को धक्का मार के भगाएगा। मीन्स अगर यहाँ पे मैं माइनस मान के चलूँ और यहाँ पे भी माइनस मान के चलूँ तो एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का मार के भगाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब लाइक चार्ज होगा तो क्या करेगा? वो एक दूसरे को धक्का मारेगा। बात समझ में आ गई? तो मीन्स क्या किया उसने? क्या किया? चार्ज को मूव कराया। चार्ज को मूव कराया कि नहीं कराया? अभी समझ में आएगा कैसे मूव कराएगा। अगर अनलाइक है तो प्लस माइनस एक ही कंडीशन होगी, इसमें प्लस प्लस या माइनस माइनस हो सकता है, इसमें प्लस माइनस है कि चाहे माइनस प्लस लिखो चाहे प्लस माइनस, बात ये की है। ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। चुंबक याद आया? चुंबक याद आया? मैंने बोला था ना, यहाँ पे अगर एन हो, नॉर्थ पोल हो, और यहाँ पे साउथ पोल हो, तो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? चिपक जाते हैं। अरे बोलो, समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना। लाइक मतलब क्या होता है? सेम, एक जैसे दिखने वाले। क्या कभी दो पुरुष की शादी होते हुए देखा है आपने? अरे बोलो, नहीं हो सकती ना। क्या कभी दो महिलाओं की शादी होते हुए देखा है? नहीं हो सकती। ये दोनों पुरुष है मान लो, तो इनको क्या कर दिया? दूर भगाएंगे। अरे हटो यार यहाँ के यार। महिलाएं भी एक दूसरे से दूर भागती हैं, लेकिन अगर एक महिला हो और एक पुरुष हो तो क्या उसकी शादी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मीन्स वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अरे बोलो, सुंदर कन्या को देख के दिल पिघलता है कि नहीं पिघलता? बिल्कुल यार, वही हाल है इनका भी। ठीक है, तो ये जब भी अनलाइक होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और लाइक होंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को धक्का मार के दूर भगा देंगे। बात समझ आई? एकदम सिंपल सा क्लियर फंडा है। कहने का मतलब ये है कि फ्लो चार्ज होने के लिए, चार्ज का फ्लो होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? ठीक है, दो कंडीशन हो सकती है। जब लाइक होगा तो क्या करेगा? एक दूसरे को धक्का मारेगा। जब अनलाइक होगा तो क्या करेगा? खींच लेगा। चलिए इतना नोट करिए, चार्ज की दो कंडीशन। बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक। अब चलो, अगर यही चार्ज, यही जो एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में, मान लो मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को बिठा दिया, यहाँ पे एक प्रोटॉन को बिठा दिया, तो ये क्या करेगा? कोई एक दूसरे को खींच लेगा। अरे बोलो, लेकिन अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और बिठा दूँ तो ये दोनों को खींचने का प्रयास करेगा। ये दोनों आपस में इसको खींचेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है, दोनों तरफ नहीं जा पाएगा। क्लियर है? तो दिक्कत कहाँ आएगी? ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। एक दिक्कत और आ सकती है, मान लो जैसे यहाँ पे एक प्रोटॉन बैठा हुआ था, आपने एक इलेक्ट्रॉन बैठा दिया, एक प्रोटॉन इधर फिर बिठा दिया। अब जाके दिखाए, जा सकता है क्या? जा सकता है क्या? लटक जाएगा बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो जाए, बात समझ में आई? जब ये इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ये फ्लो हो जाए, तब कौन फ्लो हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी। कौन फ्लो हो जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन के साथ कौन चलेगा? इसका चार्ज। इलेक्ट्रॉन के साथ कौन चलने वाला है? इसका चार्ज चलने वाला है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं एक सर्किट बनाऊं, सर्किट सभी जानते हैं, क्लास 8 में पढ़ा हुआ है, 9 में पढ़ा हुआ है। अगर आप सर्किट जानते हैं, बात समझना, मैं एक सेल ले लूँ, सेल देखा है? बिल्कुल देखा है सर। कैसा होता है? कुछ ऐसा ही होता है। सेल में कितने टर्मिनल? 2। इस वाले को क्या बोलते हैं? प्लस। इसको क्या बोलते हैं? माइनस क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे कौन उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन भैया। कौन उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन भैया। अगर मैंने इस सेल को एक तार से निगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो अब ये बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इधर जाएगा? अरे हाँ या ना में? बिल्कुल जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकले हैं इलेक्ट्रॉन भैया, तो ये ऐसे जाएंगे? जाने दो। क्यों जा रहे हैं आप समझना, मैंने अभी चिल्ला के बोला था
कि जब एक जैसे लोग होंगे तो एक दूसरे को क्या मारेंगे, धक्का। क्या मारेंगे, धक्का। ये धक्का मारने का रीजन क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे लोग थे। एक कमरे में अगर बहुत सारे एक जैसे इंसान को भर दिया जाए तो एक दूसरे को धक्का मार के बाहर करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। तो ये धक्का मार के क्या करते हैं, बाहर। ये कहाँ भागते हैं, तार की मदद से इधर। इधर क्यों भागे, इधर क्यों भागे? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल कम। पोटेंशियल क्या होता है सर, पोटेंशियल होती है क्षमता। पोटेंशियल क्या होती है, क्षमता। यहाँ पे क्षमता ज़्यादा है किसकी, प्रोटॉन की। यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है, यहाँ पे कौन है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या करता है, करंट को फ्लो करवाता है। जिधर से पोटेंशियल ज़्यादा उधर से करंट फ्लो होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा तो यहाँ से कौन फ्लो हो जाएगी, करंट। करंट को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। करंट को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से। ये क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करता है, ये जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। कहने का मतलब ये है कि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। इतना क्लियर हुआ, बहुत आसान है, ध्यान समझना। अब ये देखो, इसको बाद में समझेंगे, थोड़ा सा मैंने समझा दिया। इलेक्ट्रॉन क्यों यहाँ से भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है। कौन लग रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है, रिपल्सन फोर्स। आप ध्यान समझते जाना, मजा आ जाएगा। रिपल्सन फोर्स यहाँ से लग रहा है। अगर फोर्स लग रहा है, मैं किसी एक पॉइंट को ए मान लूँ, किसी एक पॉइंट को बी मान लूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन ए से यहाँ से जाएगा, जा रहा, जाने दो, ये ए से बी तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हुए इधर जा रहा है, बात समझ में आ रही है, तो इसमें कौन लग रहा है, फोर्स। इसमें कौन लग रहा है, फोर्स। तो फोर्स इधर लग रहा है ए से बी की तरफ, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कौन आया, फोर्स। अगर फोर्स आया है और इलेक्ट्रॉन ने अपने क्या अवस्था में परिवर्तन, मतलब स्थान में परिवर्तन किया है। डिस्प्लेसमेंट याद है, अगर कोई वस्तु अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाती है और उसके बीच एक सीधी रेखा खींची जाती है, दैट स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब यह है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से खिसक के यहाँ तक गया है तो इसने क्या किया है, अपने स्थान को चेंज किया है, मतलब वो डिस्प्लेस हुआ है। अगर डिस्प्लेस हुआ है तो किसके कारण हुआ होगा, इस सेल के कारण। सेल ने इसके ऊपर क्या कर दिया, कुछ वर्क डन कर दिया। सेल ने क्या कर दिया, कुछ वर्क कर दिया, काम कर दिया। क्या कर दिया, काम कर दिया। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक फ्लो होने के लिए इसको क्या चाहिए था, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम। ध्यान से समझना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, मैं सही लिख रहा हूँ, तो VA माइनस VB, ट्रेन आ रही है। तो अगर मैं VA ठीक है, अगर मैं यहाँ पे VA माइनस VB लिख रहा हूँ तो सही लिख रहा हूँ क्या? अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, यहाँ पे कम, तो किधर से फ्लो होगा, A से B। तो ध्यान से देखो, A से B तक ये फ्लो हो रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को, भाई साहब लाइट चली गई है, ठीक है, अगर मेरा चेहरा दिख रहा हो तो ठीक है, बोर्ड दिख रहा तो भी ठीक है। 1 मिनट का और है, निपटा के तभी बंद करूँगा, देख के जाना। ध्यान से देखो, अगर ये VA माइनस VB चल रहा है, ठीक है, तो VA माइनस VB चल रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण यहाँ पे क्या हुआ, कुछ फोर्स लगा है, कुछ वर्क। तो यहाँ से कौन जा रहा है, Q जा रहा है। Q को हमने क्या बोला है, चार्ज, आवेश। क्या बोला है, चार्ज। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो उस कंडीशन में अगर एक चार्ज को फ्लो होने के लिए कुछ वर्क किया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने बोला एक चार्ज को फ्लो होने के लिए सेल ने कुछ वर्क किया, ठीक है, तो यही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। यही क्या है माय डियर, पोटेंशियल डिफरेंस है। वर्क किस में होता है, जूल में, और ये किस में होता है, चार्ज, कूलॉम में। ठीक है, लाइट चली गई है, मजे करते रहो आराम से। वर्क किस में होता है, जूल में। चार्ज किस में होता है, कूलाम में। तो जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम। एक इंसान आया था बोल्ट, उसने क्या बोल दिया, बोल्टा, उसका पूरा नाम था, लेकिन हम क्या लिखते हैं, केवल बोल्ट। क्या लिखते हैं, बोल्ट।
और इसी को बोलते हैं कैपिटल V। तो हम लिख सकते हैं कैपिटल V इज इक्वल टू VA माइनस VV इज इक्वल टू क्या, W/Q, क्या, वोल्ट। बात समझ में आई? इस पे क्वेश्चन बन के आता है, इस पे क्या बन के आता है, क्वेश्चन बन के आता है। इसको नोट करिए, ठीक है। अगर क्लास में मज़ा आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल है ना, सॉरी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मज़ा आए और नॉलेज चाहिए तो कमेंट भी कर देना कि सर हाँ अच्छा लगा, मज़ा आया, और अच्छे से पढ़ाइए और क्वेश्चन करवाइए, ठीक है। अगली बार इस पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शब खैर।